everyone. Today we are going to start continue exercise 9.1 question number 11. क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्लास 10th मैथमेटिक्स का ही चैप्टर है सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दे रखा है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो स्टैंड है पर्टिकुलरली बैंक किसी बैंक ऑफ कैनाल के ऊपर टावर क्या है खड़ा हुआ है। ठीक है, ये टावर है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation on the top of the tower is 60. इस टावर के एक अपोजिट में एक पॉइंट बन रहा है जो कि क्या है C, उधर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 का। From another point 20 meter away this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation on the top of the tower is 30. अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट बन रहा है जो कि क्या है नाम दिया अपन ने D, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का क्या बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अपन को टावर की हाइट भी पता करनी है और विड्थ ऑफ द कैनाल भी अपन को करनी है पता करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ लेंगे इन राइट ट्रायंगल अपन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? एबीसी ट्रायंगल ले रहे हैं ना। ठीक है, एंगल अपन को AB भी निकालना है, AB अपॉन BC, P अपॉन B क्या होता है 10 60। ये 10 60 वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। यहां से अपन AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई √3 BC। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन राइट ट्रायंगल कौन सा रहेगा? आप पूरा ट्रायंगल लेंगे ABD ट्रायंगल में। ठीक है, एंगल कौन सा बन रहा है पूरे के लिए 30 का, tan 30 AB अपॉन BD। tan 30 पे कितना बन रहा है? क्या वैल्यू होती है 1/√3 AB। BD को अपन लिख सकते हैं क्या BC प्लस CD, ये अपन लिख सकते हैं 1/√3। AB की अपने पास वैल्यू है क्या है √3 BC। BC की अपनी वैल्यू निकालनी है अपन को और CD की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 मीटर। क्लियर? क्या क्या सॉल्व करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको इधर से ले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा BC प्लस 20 √3 का √3 में हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 BC प्लस 20 √3 इंटू √3 यानी 3 BC। क्लियर? ये प्लस ये BC प्लस में हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 BC माइनस BC 20 कितना हो गया ये 2 BC। 2 नीचे आ जाएगा तो कितनी आ गई वैल्यू 2 की वैल्यू आ गई BC अपने पास कितनी आ गई 10। अपने पास BC की वैल्यू आ गई है 10 मीटर। उसने पूछा था अपन को हाइट भी निकालनी है, विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है, तो इस BC की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितने आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू √3 BC इंटू 10। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10√3 मीटर। ये क्या आ गई हाइट। हैंस द हाइट क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर is 10√3 मीटर। ओके, हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर एंड width of the कैनाल कितनी है अपनी कैनाल की width is 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये अपने 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से बिल्डिंग के टॉप से एक टावर है जो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और इसी बिल्डिंग की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन उसकी टावर की फुट पर केबल टावर की फुट पर कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बना है तो कितना बना है अपने 45 डिग्री का बनाया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, अपन को क्या निकालनी है टावर की हाइट निकालनी है। अब देखो बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है तो इतनी टावर की यानी DC भी क्या होगी 7 मीटर की होगी। ओके, अपन को पूरी हाइट निकालनी है। निकालते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं। इन राइट ट्रायंगल अपन एक राइट ट्रायंगल लिया है ABC लिया है ABC। अपना एंगल क्या बन रहा है? सॉरी, अपना एंगल क्या बन
ओके, तो ए बी से ट्रायंगल लिया है, कितने का एंगल बन रहा है अपना 45 डिग्री का। क्या होता है P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास AB अपॉन BC। ओके, तो मैंने वैल्यू लिखी 1045 AB अपॉन BC। ओके, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, AB कितनी अपने पास 7, BC कितनी आ गई अपने पास, BC की वैल्यू अपन निकालनी है, तो BC को इधर कर देंगे तो कितनी आ गई 7 मीटर BC आ गई। BC है ये, BC क्या है सेम है AD के, तो BC AD के बराबर है, तो AD कितनी होगी अपने पास, AD भी 7 मीटर होगी। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे ADE। ADE में 1060 परपेंडिकुलर क्या है अपने पास ED अपॉन AD। क्लियर, 1060 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1060 पे वैल्यू है √3, ED की वैल्यू अपन को निकालनी है, ED की वैल्यू अपने पास क्या है 7 मीटर। इसको इधर भेज देंगे अपन, कितना हो गया 7√3 मीटर इज इक्वल्स टू ED। अपने पास ED आ गई है, अपने पास क्या है DC है। टोटल क्या निकालें, केबल की हाइट निकालें, तो टोटल क्या होगी EC को अपन लिख सकते हैं ED प्लस DC। अपने पास ED आई है 7√3, DC है अपने पास 7, दोनों में 7 कॉमन निकाल रहे हैं, निकाल देंगे, अंदर क्या √3 + 1, ये अपन को निकालने की निकाल दी। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर की हाइट कितनी निकली इज 7√3 + 1। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। ये अपना एक सी है, इस पे 75 मीटर का टॉप पर क्या है खड़ा है, लाइट हाउस खड़ा है। तो उसकी टॉप से अगर अपन देखेंगे तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस टॉप से अगर अपन देखेंगे तो अपन को दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं दो शिप्स पर, एक 30 डिग्री का बन रहा है और एक 45 डिग्री का बन रहा है। दैट मींस एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बन रहा है, ये P नाम की कोई शिप है, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है Q पे, जो क्या है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, और ये एक शिप जस्ट दूसरे के जस्ट एग्जैक्टली एक ही लाइन पे दूसरे पीछे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो अपन को इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लेंगे, इन राइट ट्रायंगल अपन ने कौन सा राइट एंगल लिया है, ABQR लिया है, ABQ राइट एंगल लिया है। कितने का एंगल बन रहा है 1045 का। क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इधर AB, बेस क्या है BQ। 1 AB कितनी वैल्यू अपने पास 75, AB 75 है और BQ की अपन को फाइंड आउट करनी है, तो BQ इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ये अपनी क्या आ गई BQ। इसको ला देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अपन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा। नाउ इन राइट ट्रायंगल अपन कौन सा ट्रायंगल है ABP। ABP पूरा राइट ट्रायंगल लिया है, 10 कितने का एंगल बन रहा है 30 का, AB अपॉन BP। ओके, 10 30 पे कितना बन रहा है 1/√3 का वैल्यू होती है। AB की वैल्यू अपने पास है 75, BP को अपन लिख सकते हैं BQ + QP। ओके, नाउ 1/√3 75, BQ की वैल्यू अपने पास थी 75, ये अपने पुट करी, इधर से BQ की वैल्यू इधर पुट कर दी, QP अपन क्या करनी है निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करते हैं, ये ऊपर चले जाएगा और ये इधर चली जाएगी, 75 + QP = 75√3। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये 75 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 75√3 - 75 QP = 75 कॉमन है बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया √3 - 1। अपने पास QP की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, सो हेंस आंसर आ गया है। हेंस द क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, यानी QP आ गई, दोनों बीच का डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स के दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है इज 75√3 - 1 मीटर। ये आ गया अपना 75√3 - 1 मीटर क्या है अपना आंसर है, ये QP की वैल्यू है। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है अपन को, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 82.2 meter।
ओके, बुक में दूसरा डायग्राम बना रखा है, अपन ने इसको रफली ड्रॉ किया है। इधर गर्ल खड़ी है जो है 1 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। कंफ्यूजन करने के लिए दे रखी है, अपन को उसका माइंड नहीं करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 1.2 मीटर गर्ल है, उसने एक बलून को देखा जो कि क्या है मूव कर रहा है, इधर से लेकर उधर मूव करते हुए चला गया। वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है बलून? 88.2 मीटर पे उड़ रहा है। पहले उसने देखा था तब इधर था बलून, फिर थोड़ी देर बाद वो उधर से चला गया। फाइंड द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60। ओके, जब उसने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तब पहले जब देखा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, लेकिन जब सम टाइम वो दूर चला गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने से रिड्यूस हो गया? 30 से रिड्यूस। तो एंगल क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन किससे रिड्यूस हो गया? 30 से रिड्यूस हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अपन को ये बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बलून ने। ओके, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल अपन ने राइट ट्रायंगल दिया है, एक राइट ट्रायंगल दिया है ABC राइट ट्रायंगल लिया है। एंगल क्या बना है? tan 60 का, tan 60 AB अपॉन BC। ओके, tan 60 पे कितनी वैल्यू होती है? 1/√3। AB की वैल्यू अपने पास है 88.2, BC अपन को फाइंड आउट करनी है। BC आ गई अपनी 88.2√3। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉरी, tan 60 में tan 30 की वैल्यू पुट कर दी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो BC की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 88.2 अपॉन √3। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लिए इन राइट ट्रायंगल। कौन सा ले रहे हैं अपन? PQC में एंगल कितना बन रहा है अपना? tan 30 का बन रहा है। ये ट्रायंगल PQC में PQ अपॉन CQ। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। PQ की वैल्यू अपने पास 88.2। CQ को अपन लिख सकते हैं CB प्लस BQ 1/√3। 88.2 अपन ने BC यानी CB की वैल्यू निकाली थी। एट BC लिखो CB लिखो, एक ही बात है। 88.2 अपॉन √3 पुट कर दी ABQ। ओके, एलसीएम ले लेंगे इसका और फिर ऊपर भेज देंगे इसको। तो क्या आएगा? 1/√3 इधर चल ही रहा है, इन दोनों का 88.2 ऊपर है, इनका एलसीएम लिया तो कितना आया? BQ √3 और ये √3। √3 इसको नीचे ना लिखे अपन क्या करते थे? डायरेक्ट इधर लिख देते, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 88 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस BQ √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 88.2 √3 88.2 प्लस BQ √3 इंटू √3 3 को 88 में इंटू कराएंगे तो कितना आ गया? 3 2 6 3 8 3 8 24 को 2 के 8 3 24 25 26 264.6 3 2 24 25 26 24 25 26। ठीक है, क्लियर है ना? ये प्लस में हो जाएगा, इसको क्या करेंगे? माइनस में भेज देंगे। BQ √3 264.6 माइनस 88.2, इसमें से 88.2 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 5 14 में से 8 जाएंगे तो 6 1 15 में से 8 जाएंगे तो 5 6 7 76.4। BQ is equals to √3 is equals to 76.4 बचा अपना। √3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 76.4 अपॉन √3 का रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने पर क्या मिला अपन को? 76.4 √3 और √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6 3 5 15 3 8 24। माइनस करने पर कितना है? 176.4। इसका क्या है? 176.4 √3 इंटू √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 15। ओके, 26 3 8 24 3 8 24। तो अपने पास BQ की वैल्यू कितनी आ गई? 58.8 √3। इसका ये हटा देंगे, 10 नीचे आ गया, कितना आ गया? 5888 अपॉन 10 √3। 2 से काट दो, 2 2 4
2 9 18, 2 4 2 5 10, टोटल हो जाए 294 अपॉन 5 रूट 3। ये क्या आ गया अपन डिस्टेंस आ गया, यानी क्या है बी क्यू का डिस्टेंस आया। लास्ट में क्या लिखेंगे आप, हैंस द क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इधर लिख देता हूं मैं, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है अपन को, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है, इसकी उधर क्या है, एक हाईवे लीड कर रहा है। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। एक इंसान इधर टावर पे खड़ा हुआ है, उसने दो कारों को देखा उधर से टावर पे खड़े होके। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। उसने क्या देखा, एक कार को देखा इधर, ये पी कार को देखा, जो ये कार है पी कार को, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमारे 30 का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद, जब उसने 6 सेकंड बाद देखा तो वही कार इधर से मूव करके कहां आ गई, इधर आ गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने से चेंज हो गया, 30 से लेकर 60 चेंज हो गया। फाइंड द टाइम टेकन ऑफ द बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अपन को टाइम टेकन निकालना है कि कार को टावर की फुट पे आने में कितना टाइम लगा, ये अपन को निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं अपन, क्या लेंगे अपन, इन राइट ट्रायंगल, अपन कौन सा राइट ट्रायंगल, एबीपी, एबीपी ले लेते हैं। कितने का एंगल बनता है अपना पूरे राइट ट्रायंगल में, 30 का। AB अपॉन BP, AB की वैल्यू कितनी है अपने, tan 30 पे की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BP। BP की वैल्यू हो गई अपने पास AB√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ABQ। ABQ में एंगल कितना बन रहा है, 60 का, AB अपॉन BQ, क्लियर। tan 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3, AB इज इक्वल्स टू BQ। BQ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, AB अपॉन √3, क्लियर। ये अपने पास क्या है, वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने पास क्या है, BP, यानी अपने पास पूरी BP है, और अपने पास क्या है, BQ, ये इतनी सी है। अपन को क्या निकालना है, PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, PQ निकालने में से पूरी BP में से अगर BQ को माइनस कर देंगे तो PQ आ जाएगी। ये कर रहा है, PQ इज इक्वल्स टू BP कितनी है अपने पास, AB√3 माइनस BQ क्या है, AB अपॉन में √3। एलसीएम ले लेंगे, इसका नीचे क्वेश्चन तो क्या होगा, 1√3, √3 into √3 3AB माइनस AB, क्लियर। ये PQ चलिए रहा है, PQ इज इक्वल्स टू 2AB अपॉन √3। ये अपनी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है 2AB अपॉन √3। ओके, तो अपने पास इतना आया। अब अपन इस वाली इक्वेशन से AB की वैल्यू निकालते हैं। AB कितना हो जाएगा, BQ√3, ये पुट करेंगे इधर। तो PQ इज इक्वल्स टू 2, AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, BQ√3 अपॉन 3, √3। ये क्या से मिला, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अपन को मिला है। √3 से √3 कट गया, इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं अपन। BQ की वैल्यू आ गई अपने पास 2BQ, इससे BQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। BQ कितना आ गया, हाफ PQ। ओके, नाउ अपन को क्या दे रखा था कि 6 सेकंड है, 6 सेकंड बाद 6 सेकंड P से, ओके, तो BQ का अपने क्या है, हाफ PQ आ गया, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, P से लेकर Q आने में इसको कितना टाइम लगा था, PQ इज इक्वल टू 6 सेकंड्स लगे थे। नाउ द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, Q से B आने में, BQ आने में कितना लगा, BQ इज हाफ PQ था, तो हाफ PQ कितना आया था अपना 6 सेकंड्स, तो ये कितना आ गया, 3 सेकंड्स लगेंगे इसको, यानी Q से B आने में इसको कितने सेकंड्स लगेंगे, 3 सेकंड्स लगेंगे। तो लास्ट टाइम लिखेंगे टाइम टेकन द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज, ये अपन ने लिखते हैं 3 सेकंड्स। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।
ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है? एक टावर है, उसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक P पे एक Q पे। जो Q है वो 4 मीटर की डिस्टेंस में है और जो P है वो पूरा टोटल 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। क्या बन रहे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनते हैं? जब दो एंगल का सम 90 होता है तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अपन को क्या प्रूव करना है कि टावर की हाइट क्या है? 6 मीटर आनी चाहिए। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है। अपन दो एंगल जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो क्या होते हैं? दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो अपन ने इस बड़े वाले एंगल को क्या मान लिया है? थीटा मान लिया है। तो ये बच्चा कुछ क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये बात इधर लिखिए, लेट APB यानी APB क्या है? थीटा है। तो AQB कितना मानेगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 में से जो भी बचाएगा वो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। और इधर रीजन भी लिख दिया कि APB और एंगल AQB आर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे अपन? ABP, ABP पूरा राइट ट्राइंगल ले रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर AB अपॉन BP। tan थीटा ऐसा की ऐसा ही AB अपनी पूरी वैल्यू कितनी दे रखी? 9। इसको 9 लेंगे, इसको लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल है? आप छोटा वाला ABQ, ABQ लिया है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BQ। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कितना होता है? cot थीटा। तो ये अपन ने क्या लिखा है? cot थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BQ कितनी है? 4 है। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके LHS मल्टीप्लाई करेंगे, RHS मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन 9 AB अपॉन 4। tan थीटा cot थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। AB क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर 9 into 4 36। tan क्या है? tan थीटा का आंसर क्या हो गया? इधर 1 और इधर क्या बच गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 इधर आ गया, AB स्क्वायर। AB का रूट किसके पे चढ़ जाएगा? 36 पे चढ़ जाएगा। तो कितना हो गया? AB इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये प्रूफ करना था, अपन ने क्या प्रूफ करा? ये प्रूफ कर दिया। हैंस द हाइट कितनी है? हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये अपने क्या करा? हैंस प्रूव्ड। अपन ने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट इट डाउन।